नाज़रीन, इस एपिसोड का आगाज़ इस सीन से होता है जहाँ पर गुनल्फ को अरतुगरुल के सामने लाया जाता है। गुनल्फ अरतुगरुल से मुखातिब होकर कहता है कि तुम्हारी जुर्रत नहीं हुई कि मुझे मेरे सिपाहियों के सामने मार सको, इसलिए तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर लेकर आए। उसके बाद वो घुटनों के बल बैठ जाता है। ये देखकर अरतुगरुल मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं लेकर आया। इस पर गुनल्फ कहता है कि क्या मतलब? अरतुगरुल अपना हाथ आगे करके उसे कहता है कि उठ जाओ। उसके बाद गुनल्फ उसे हाथ देकर उठ जाता है। अरतुगरुल कहता है कि आप हमारे मेहमान हो और हम जानते हैं कि मेहमानों की इज्जत किस तरह की जाती है। गुनल्फ कहता है कि हाँ, इसी तरह जिस तरह आपने गवर्नर की इज्जत की। उस पर अरतुगरुल कहता है कि वो भागने में कामयाब हो गया है, वो यहाँ से भाग गया है, लेकिन सोगुट मेरा है, उसे मैं किसी के हवाले नहीं करूँगा। मैं अपने नए सरजमीन की तरफ सफ़र करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे मशवरा लेना चाहता हूँ। आप हमारे कलेदार हैं। उसके बाद वह गुनल्फ को अपने हथियार वापस कर देता है और कहता है कि क्या गुनल्फ साहब, आप मेरे हुक्म पे अपना पहला काम करने के लिए तैयार हैं? इस पर गुनल्फ मुस्कुराकर कहता है, अरतुगरुल साहब, आखिर आपका मकसद क्या है? उस पर अरतुगरुल कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा मकसद सिर्फ इंसाफ है, हक व सच मेरा रास्ता है। दूसरी तरफ अरतुगरुल अपने सिपाहियों के साथ सोगुट की तरफ रवाना हो जाता है और जावदार में असलमान खातून जिरगे के कुछ आदमियों को बुलाकर उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करती है कि वो लोग हिजरत करें, लेकिन जिरगे के कुछ आदमी इसकी मुखालफत करते हैं। जिरगे के आदमी अरतुगरुल के साथ सोगुट की तरफ हिजरत करके जाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। अरतुगरुल अपने सिपाहियों के साथ रवाना होता है। एक जगह पर पहुंचकर अहमद उसके इंतजार में होता है। वो अहमद को देखकर तमाम सिपाहियों को रुक जाने का इशारा करता है। अरतुगरुल अहमद के पास आता है और उससे मिलता है। उस पर गुनल्फ कहता है कि सुंगर तरकिन साहब, ये आदमी कौन है? उस पर सुंगर कहता है कि ये अरतुगरुल साहब के दोस्त हैं। अहमद कहता है कि अरतुगरुल साहब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। गवर्नर किरतियोस अपने आदमियों के साथ आपके लिए जाल बिछाएगा और जैनब के सिपाही भी उसके साथ होंगे, वो आपका इंतजार कर रहा है। अरतुगरुल कहता है कि आज वो अपना मजा चख लेगा। उसके बाद अहमद कहता है कि एक और बात, मैं भी आपके साथ मिलकर उनका खून बहाना चाहता था, लेकिन गवर्नर ने मुझे कोपेक के साथ मिलने के लिए एक मेहमान खाने में भेजा है। वो खुद उससे मिलने वाला था, लेकिन उसने उसके बाद ये जिम्मेदारी मुझे दी और खुद सोगुट की तरफ गया है। और अगर आप कहें तो मैं वहीं के वहीं उसको कत्ल कर सकता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद अरतुगरुल कहता है कि नहीं, अभी नहीं, पहले तुम उसका भरोसा जीतने की कोशिश करो। इस तरह से हमें उसके और शहनशाह दोनों के चालों के बारे में पता चल जाएगा, उनके मंसूबों से हम आगाह रहेंगे। उसके बाद अरतुगरुल अहमद से कहता है कि अमीर सादतीन तुम्हारा दुश्मन है, अपना ख्याल रखना। उस पर अहमद कहता है कि आप ना करें। उसके बाद अहमद इजाज़त लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। महल में वजीर सुल्तान का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में सुल्तान आते हैं और अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वजीरों से पूछते हैं क्या जंग पर जाने की तैयारियां मुकम्मल हैं। वहाँ पर मौजूद एक वजीर जिसका नाम जमालुद्दीन होता है, वो कहता है कि तैयारियां तो मुकम्मल हैं, लेकिन हमें कुछ खदशात हैं। उस पर सुल्तान कहते हैं कि क्या खदशात हैं। कोपेक सुल्तान को अरतुगरुल के बारे में भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन सुल्तान कहते हैं कि मैं उसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। उसके बाद कोपेक किसी तरह से सुल्तान को जंग पर न जाने पर और गुनल्फ को हाकिम आला बनाने की बातों में उलझा देता है। दूसरी तरफ एक जगह पर अहमद इब्न अरबी से मिलते हैं और इस्लाम के बारे में अहम बातें मालूम करता है। इब्न अरबी उसे अहम मालूमात से आगाह करते हैं। उसके बाद अहमद कहता है कि मैं अरतुगरुल साहब की तरफ से एक अहम जिम्मेदारी पर जा रहा हूँ। हो सकता है कि मैं जिंदा वापस ना हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें। उस पर इब्न अरबी कहते हैं कि जो अल्लाह के राह पर चलते हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद करता है। तुम बेफिक्र होकर जाओ, अल्लाह पाक तुम्हारे साथ होंगे और मैं दुआगो हूँ तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ अरतुगरुल के सिपाही अरतुगरुल के साथ सोगुट में एक जगह पर पहुंच जाते हैं। अरतुगरुल के सिपाही वो मंजर देखकर बहुत खुश होते हैं। तुर्गत कहता है कि मैंने इस तरह की खूबसूरत और वसी ज़मीं पहले कभी नहीं देखी। सुंगर तकन कहते हैं कि अगर गुंदगदू भाई होते तो वो भी आज आपके फैसले से इत्तफाक करते। उस पर अरतुगरुल कहता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी हमारे साथ होंगे, वो भी यहाँ पर हिजरत करके हमारे साथ आ जाएंगे। उस पर सुंगर तकन कहता है कि मैं जब वापस आऊँगा तो ज़रूर उसके साथ इस बारे में बातचीत करूँगा और कोशिश करूँगा वो यहाँ पर आए। उसके बाद अरतुगरुल गुनल्फ से कहते हैं आप क्या कहते हैं? गुनल्फ कहता है कि ये इलाका तो बहुत ही अच्छा और जरखेज है, लेकिन यहाँ पर आपके दुश्मन भी ज्यादा होंगे। गवर्नर किरतियोस आपको किसी सूरत यहाँ पर चैन से नहीं रहने देगा, क्योंकि आप लोगों ने उसके बेटे को कत्ल किया था, इसलिए वो हरगिज़ आपसे इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। अरतुगरुल कहता है कि मैं आपको यही देखने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ, ताकि आप अपने आंखों से देख सके कि असल गद्दार कौन है और आपको पता चल सके कि हम और हमारी रियासत किस तरह के मसाइल से दो चार हैं।
उस पर गुलाब कहता है कि अपने अल्फाजों पर गौर करें अरतुल साहब। उस पर अरतुल कहता है कि बहुत जल्द सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। उसके बाद वो लोग वापस सफर पर रवाना हो जाते हैं। गवर्नर क्रितियोस एक जगह पर रुका हुआ होता है। उसका खास आदमी लियो उसके पास भागता हुआ आता है और कहता है कि काई वाले वादी में पहुंच गए हैं। ये सुनकर क्रितियोस बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है आज उनका आखिरी दिन है। कोने में एक वजीर चुपकर मापरी से मिलता है और उससे पूरी सूरत हाल से आगाह करता है और बताता है कि किस तरह से कोपैक ने सुल्तान को जंग पर जाने से रोक दिया है। मापरी कहती है कि अब कोपैक सुल्तान के लिए भी खतरा बन चुका है, किसी भी सूरत उसे मारना होगा। अमीर सादतीन एक जगह पर रुक जाता है और गुनल्फ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि अमीर सादतीन तुम्हारे लिए बाप की जगह पर है, इसलिए तुम समझते हो कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह तुम्हें हक में आला बनाए। अभी के लिए तो मैंने उसे रोक दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो किसी भी सूरत हार नहीं मानेगा। वो तुम्हें अख्तियारात दिलवा कर ही छोड़ेगा। उस पर गुनल्फ कहता है कि आप अमीर हजरत को नहीं जानते, इसके पीछे उसका कोई मकसद नहीं है, इसलिए ये सिर्फ आपका वहम है। क्रितियोस के आदमी छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। अरतुल कहता है कि अगर मैं आज सुलह के नाम पर सोगुट को जाने दूं तो कल कोपैक उन तमाम इलाकों का हाकिम तुम्हें बनाएगा जो मैंने फतेह किए हैं, और उसके बाद वो मुझे मार देगा। पर गुनल्फ कहता है कि गुस्से की वजह से आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, आपको कुछ ठीक से नहीं दिखाई देता। उस पर अरतुल कहता है कि हमारा गुस्सा ही हमारी अकल को तेज करता है गुनल्फ साहब। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।